लोगों ने कहा भाई राम जी ने धनुष तो तोड़ दिया है, दशरथ जी को कैसे मालूम हो कि आपके पुत्र राम जी ने वो काम करके दिखाया है जो 7 दीप 9 खंड 14 भुवनों के आए हुए राजा नहीं कर पाए। सतानंद जी ने कहा सुंदर पत्र लिख करके राजा दशरथ के पास में भेज दो, जिससे बारात लेकर के दशरथ जी महाराज जनकपुर आए और अपने चारों पुत्रों को विवाह करके ले जाए। क्या बात है। यहाँ अवधपति ले बुलाई, कही दिए पठाई, यहाँ अवधपति ले बुलाई और भले नाथ कही दिए पठाई। अवधपुरी कहाँ दूत सिधाए और सरसरिता बन अमित सुहाए। दूत अयोध्या के लिए रवाना हो पड़े, घोड़ों पर सवार होकर के पत्र लेकर के अयोध्या के लिए दूत चल पड़े जनकपुरी से। कब चले कब आए? परिवार चले चौथी चर आए, और तेरा होती खबरी अवधपति पाए। परिवार को दूत चले अयोध्या से, कार्तिक कृष्ण पक्ष परिवार को अयोध्या से दूत, जनकपुर से दूत अयोध्या के लिए चले। 4 दिन मार्ग में बिताने पर चौथ को अयोध्या में आए। चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का दरबार लगा हुआ है। दरबार में आकर के पत्र मंत्री जी को पकड़ा देते हैं दूत। मंत्री जी ने पत्र को फाड़ करके पढ़ना प्रारंभ किया। पत्र में क्या लिखा है? पहले तो श्री श्री 1008 सर्व सम्मानित चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के चरणों में बारंबार विदेह राज जनक का प्रणाम। उसके बाद में नीचे लिखा है, यहाँ अवधपति सुवन तब और धनुष भंग जय पाए, और सिय जय माला उरधरी राम वियाह आए। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी, आपके पुत्र राम जी ने जो पिनाक धनुष भगवान भोले बाबा का रखा था मेरे यहाँ, जिसको देश देशांतर के राजा लोग आए नहीं उठा पाए, उसको तोड़ दिया है। मेरी पुत्री किशोरी जी ने राम के गले में जयमाला डाला है। अब आपसे निवेदन है, आप अपनी बारात साज करके लाइए जनकपुर में और अपने पुत्र राम जी को विवाह करके ले जाइए। जिस दिन पुत्र की शादी होती उस दिन माता पिता के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दशरथ जी को चौथेपन में 4 पुत्र मिले, इसलिए खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। भैया 14 बरस मास 60
बाबा के पिनाक धनुष का खंडन कर दिया है। जब पत्र दशरथ जी को मिल गया तो बगैर गुरु के आदेश, बगैर गुरु के आशीर्वाद के, बगैर गुरु के परामर्श के पहले के लोग कोई कदम आगे नहीं रखते थे, क्योंकि तब समाज में शिष्टाचार और संस्कृति का पालन होता था। आजकल संस्कार और शिष्टाचारों की विदाई धीरे धीरे हो रही है। गुरु जी को बुलाए, गुरु ही बुलाई सकल थल बाजी, सकल बात न फसाजी, गुरु जी को बुला करके लाया गया। गुरुदेव ऐसी ऐसी बात है, जनकपुर में राम जी ने धनुष का खंडन कर दिया है। देखो मुहूर्त कब बन रही है, कब बारात लेकर के जनकपुर चले। क्या बात है, क्या बोले वशिष्ठ जी। भरत और शत्रुघ्न को मालूम हुआ कि कोई दूत जनकपुर से अच्छी खुशखबरी लेकर के आए हैं, तो खेलत रहे तहां सुधि पाई, बेरी पिता सन आई, क्या पूछ रहे, पूछती अति सने सकुचाई, अवतात कहाँ ते पाती आई। भरत और शत्रुघ्न सखाओं के साथ में खेल रहे थे, और जो ही ये सूचना मिली भैया राम की कोई खबर जनकपुर से दूत लेकर के आए हैं, तो दौड़ पड़े। खेल खेलना उसी जगह बंद कर दिए, दौड़ते हुए आए पिता के बाद में, पिता के पास में हाथ जोड़ करके पूछते हैं, पिताजी क्या भैया राम का कोई समाचार आया है? बोले हाँ। बड़े प्रसन्न हुए। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज साच सुधि पाई। जिस दिन से महात्मा विश्वामित्र लेकर के गए, तब से आज तक कोई खबर न मिली। आज शुभ सूचना मिली कि भैया राम और लक्ष्मण कहाँ हैं? जनकपुर में। वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ से कहा, राजन अब देर करने का काम नहीं है। कहा वशिष्ठ दे रामति की जय, वशिष्ठ दे रामति की जय, वशिष्ठ दे रामति की जय, कहा वशिष्ठ दे रामत की जय, देगी बारात साजिन पली जय। अब सोचने विचारने का समय नहीं, जल्दी से बारात तैयार करके जनकपुर के लिए चलो। दशरथ जी को रामायण में तुलसी बाबा पंडित कहते हैं। पंडित माने प्रकांड विद्वान। सखा धीर धरि कहा मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। दशरथ कोई ऐसे वैसे ज्ञानी नहीं थे। वशिष्ठ जी कह रहे हैं जल्दी से बारात साज करके जनकपुर को ले चलो। दशरथ जी कुछ नहीं बोले।
गुरु के बचन प्रेम रस सारे, गुरु के बचन प्रेम रस सारे, गुरु के बचन प्रेम रस सारे, कुसमय सकुची भूप सकुचाने, वशिष्ठ जी ने पंचांग में देखा मुहूर्त के अभी 39 दिन हैं। वशिष्ठ जी कह रहे जल्दी बारात तैयार करके चलो, लेकिन दशरथ जी भी कम विद्वान नहीं, मुहूर्त अच्छी नहीं है, दिशाशूल अच्छा नहीं है, इसलिए दशरथ जी चलने में हिचकिचाते हैं। गुरु के वचन प्रेम रस साने, कुसमय सकुचि भूप सकुचाने। चुप हो गए, बोले नहीं कुछ। वशिष्ठ जी ने कहा राजन क्या विचार है? बोले गुरुदेव आपसे एक निवेदन है। क्या? तुला वृश्चिक मुनिमास थे, अब मध्यम ब्याह अनाथ, लगन शुद्ध मुनि ना चलो, कहूं नवाए गुरुदेव मुहूर्त अच्छी नहीं है, समय अच्छा नहीं है, इसलिए अभी नहीं चला जाएगा। क्यों? क्योंकि विद्वानों का कथन है दिशाशूल यदि सही नहीं है, आप यात्रा करते हैं तो फायदा की जगह पर नुकसान होगा। कैसे? सोम शनिश्चर पूर्व न चालू, मंगल बुध उत्तर दिश कालू, बेफय दक्षिण करई पयाना, ताको समझो फिर नहीं आना, अब बुध कहे मैं बड़ो सयाना, मेरे दिन जन करऊ पयाना। क्यों? कौड़ी से नहीं भेंट कराऊं, कुशल क्षेम घर को पहुंचाऊं। इसलिए गुरुदेव दिशाशूल ठीक नहीं है, आज मत चलिए। वशिष्ठ जी जानते हो क्या बोले? राजन सब प्रकार भूपति कल्याण, भूपति कल्याण, सब प्रकार भूपति कल्याण, सब प्रकार भूपति कल्याण, सब प्रकार भूपति कल्याण, सब प्रकार भूपति कल्याण, हरिये साजी बरात पयाना, हरिये साजी बरात पयाना, करिए साथ बरात पयाना, करिए साथ बरात पयाना, करिए साथ बरात पयाना। सब प्रकार भूपति कल्याण, और करिए साजी बरात पयाना। राजन सब प्रकार से कल्याण ही होगा, इसलिए जल्दी बारात साजो, तैयार करो, ले चलो। क्यों? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। राजन इसमें शुभ और अशुभ कुछ नहीं है। क्यों? जो अमंगलों का नाश करते हैं, मंगलों की स्थापना करते हैं, स्वयं उन्हीं का विवाह है। मंगल भवन अमंगल हारी, राम सुवन तब कवन बिचारी,
जिनका नाम लेने से मंगल ही मंगल होता है, उनका नाम है राम। वो है आपके पुत्र, उन्हीं की बारात चलना है, इसलिए जल्दी करो। अयोध्या के नर नारी राम का दर्शन करने के लिए व्याकुल हैं। लेकिन दशरथ जी इस पर कुछ बोले नहीं ना, क्योंकि जानी बूझी नर संग्रह करई, दिशा सुन ठीक नहीं है। दशरथ जी कुछ नहीं बोले। जानी बूझी नर संग्रह करई, औ काहे नाई मरई। दशरथ जी कुछ नहीं बोले। वशिष्ठ जी बोले जल्दी बारात तैयार करो, चलो। दशरथ जी जब कुछ नहीं बोले तो भरत जी से बोले, जाहु भरतपुर साजहु साजू, सुनि शुभ किया भरत सब काजू। भरत गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके चल पड़े। सारे नगर में ढिढोरा बजवा दी, ऐ अयोध्या के लोगों, भैया राम की बारात के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। क्या बात है, अयोध्या के नर नारी जो सुने राम की बारात चलना है तो घर घर सकल बारात सजाई, ओ मंगल काज सकल करवाई। प्रात पंचमी कहाँ सुखदाता, और निज निज वाहन सजी बराता। अयोध्या के नर नारी राम जी की बारात में चलने के लिए तैयार हो गए। 4 प्रकार की हाय गाय संदन 4 प्रकारा, हाय गाय संदन 4 प्रकारा, और चले सकल छवि परम तारा। रथ, घोड़े, पैदल और साड़ियां, 4 प्रकार से राम जी की बारात सज करके अयोध्या में तैयार हो गई भैया। प्रात पंचमी कहाँ शुभदाता, और निज निज वाहन सजी बराता। कार्तिक कृष्ण पक्ष पंचमी को राम जी की बारात करके तैयार हुई। सबसे आगे चलने के लिए कौन तैयार हुआ? राम मातु तब चली अगारी, सगुन भाए सुंदर शुभकारी। सबसे आगे पालकी किनकी है? राम जी की माता कौशल्या की, केकई की और सुमित्रा की। तीनों माताओं की पालकी बारात के सबसे आगे भाग में। शीतल मंद सुगंध बयारी, शीतल मंद और सुगंध तीनों प्रकार की हवाएं चल रही। जल घट बाम गोद सुत नारी। बारात जब चलने को तैयार हुई तो बड़े सुंदर सुंदर शकुन हुए। एक हाथ में बाल्टी और दूसरे हाथ से गोद में बालक। इससे बड़ा सुंदर कोई शुभ शकुन है ही नहीं।
नगर के किनारे बारात आकर के तैयार हुई। सगुन भये सुंदर शुभ नाना और निश्चय कुशल करे भगवाना। बड़े सुंदर सुंदर शुभ शकुन हो रहे। राम जी की बारात अयोध्या से चल रही और नगर के किनारे आकर के बारात खड़ी हुई। वाह, कितने लोग हैं। अरे हाथी 1.5 कोटि सजवाए, हाथी 1.5 कोटि सजवाए, घोड़ा 3 करोड़ सजाए। 3 करोड़ हाथी, 1.5 करोड़ हाथी और 3 करोड़ घोड़े। हाथी 1.5 कोटि सजवाए और घोड़ा 3 करोड़ सजाए और 3.25 कोटि रथ साजे और अनगिनत पैदल गल गाए। 3.25 करोड़ रथ साजे गए, पैदलों की कोई गिनती नहीं। और 1.25 पालकी साजी, 25 पालकी साजी, 1.25 पालकी साजी। 25 करोड़ पालकी, 5 कोटि बजदार समाजी, और 60 लाख 9 सहस मिलाए और थे साड़िया सवार सुहाए। 25 करोड़ पालकी सजाई गई, बाजा बजाने वाले 5 करोड़, 60 लाख 9 सहस मिलाए थे साड़िया सवार सुहाए। इस प्रकार से बारात सज करके अयोध्या के किनारे खड़ी हुई। तो भैया यहाँ दूल्हा तो है नहीं। जब हमारे आपके गांव से बारात चलती है तो गांव के किनारे जो एक खेत होता है जिसमें बड़े बड़े डीले होते हैं, उसमें ये माताएं बहनें कुछ पूजा वूजा करने जाती दूल्हा को लेकर। देखो दूल्हा तो यहां पर नहीं है, लेकिन संस्कार तो पूरे होंगे ही। बैंड बाजा, फर्स्ट क्लास नाच गाना सब साथ में लेकर के गांव के किनारे पूजा होता है कुछ खेत में। एक बार की बात है कि गांव से जा रही बारात, अब अम्मा ज्यादा तक लड़के की थाली में सामान पूजा वूजा का लेती, उसी में अक्षत, उसी में चावल, उसी में फूल, उसी में धूप बत्ती, उसी में लौंग, कपूर, इलायची, तमाम प्रकार के पूजन के सामान होते जिसमें। तो भैया बारात प्रस्थान करने वाली थी, तो जब बैंड बाजा बजने लगता है तो लोग नाच गान कुछ करते। तो अम्मा जी से रहा नहीं गया और क्या बोली, थाली जो हाथ में लिए थी वो पड़ोसिन को दे दी। बहन थोड़ा थाली पकड़ो। पकड़ ली थाली, बैंड बाजा वालों से कहा बजाओ। बैंड बाजे वाले बजाने लगे और जानते हो क्या गाती हैं? आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। यहाँ तक गावे तो कोई बात नहीं, फिर जान तो का बोली,
आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है। मतलब बारात जा रही लड़के की और कह रही आज मेरे यार की शादी है। मतलब गाने का अर्थ चाहे जो भी निकले लेकिन गाते बन जाए बढ़िया। इसलिए इस श्लोक वही बोलना चाहिए जिसका शुद्ध अर्थ मालूम हो, लेकिन भैया जिसके तान आ जाए उसको फिर अर्थ से क्या लेना देना। वाह, चल पड़ी बारात, अयोध्या के किनारे बाजे बजने लगे। कैसे? अवध नगरी यास चले ले बरतिया है, सुहावन लागे मिथिला नगरिया, बैल सो रहे सुहावन लागे। मिथिला नगरिया बैल सो रहो सुहावन लागे। मिथिला नगरिया बैल सो रहो सुहावन लागे। अधिक
से सज करके भैया जनकपुर के लिए चल पड़ी। पहले बारात जब गांव से चलती थी तो बड़ी अपार खुशी होती थी। लोग 8 दिन पहले से व्यवस्था में लग जाते थे, बारात चलना है, बारात चलना है। और राम जी की बारात जा रही, कहना क्या है। एक बार की बात है कि गांव से बारात तैयार होकर के जा रही थी और रास्ते में बाबा जी मिल गए। बोले भैया ये सब लोग कहाँ को जा रहे हैं रथ रथों से। तो गांव के लोगों ने कहा बाबा जी हमारे गांव का लड़का और दूसरे गांव की लड़की। बोले फिर, बोले आज दोनों पत्नी हो जाएंगे, मतलब आज दोनों का विवाह हो जाएगा। और विवाह का नाम ये तो पत्थर से आप ले लीजिए तो वो भी उठ करके खड़ा हो जाएगा। बाबा जी सोचने लगे, जीवन गुजर गया जंगल में तपस्या करते करते, हमने विवाह कभी देखा नहीं, जानने की बात छोड़ दीजिए, आज ये बहुत सुंदर मौका है, हाथ से जाने मत दो, चलो कम से कम बारात देख तो लेते, कैसी बारात होती, कैसा विवाह होता। बाबा जी बोले भैया कहूँ जगह हमारी बना लो। तो नौजवान ये पैंट शर्ट वाले लोगों ने कहा देखो ईमा जगह है ना, यदि आपको आने हैं तो पास में नदी तैर करके आ जाइए, पड़ोसे में गांव है, बड़ी व्यवस्था वहां होगी आपकी, आइए आपका स्वागत है। महात्मा जी बोले चलो चल करके देखेंगे जरूर बारात। चल पड़े भैया। जिस गांव को बारात जानी थी पहले जाकर के पहुंच गए और कुआं एक बना था, कुएं की जगह बहुत चौड़ी थी, उसी जगह पर जाकर के आसन लगा लिए। बोले भगवान को स्नान कराऊंगा और जब जल की आवश्यकता होगी जल निकाल लेंगे कुएं से, और तब तक आसन वासन अपना लगा करके फिट हुए। आ गई बारात। तो बारात में नौजवानों ने कहा अरे बाबा जी आपको कहीं आसन लगाने का जगह नहीं मिली, ऐसा करो कहीं दूसरी जगह जा करके लगाओ आसन। बाबा जी बोले ठीक है। अपने सालिग्राम भगवान ठाकुर जी को संभालने लगे और इतना मस्त हो गए, बारात अब देखने को मिल जाएगी, बारात देखने को मिल जाएगी। इसी खुशी में आसन वासन अपना संभालने लगे और हटने लगे। ये ध्यान नहीं रहा पीछे कुआं है, झड़म से जाकर कुएं में गिरे। अरे राम राम। गांव के लोगों ने कहा ए भैया गजब हो गया कि बाबा जी आए थे बारात में, वो तो गिर गए कुएं में, जल्दी निकालो नहीं तो बोहन खराब हो गई। गांव के लोगों ने फौरन व्यवस्था बना करके बाबा को कुएं से निकाला। बोले बाबा जी कहीं चोट तो नहीं लगी। बोले भैया ऊपर से चोट तो कहीं नहीं लगी, लेकिन अंदर से बहुत गहरी चोट है। लोगों ने पूछा क्यों, इसका मतलब क्या है। अरे बोले वो गहरी चोट ये है, हम बारात देखने आए थे तो 40 हाथ गहरे कुएं में गिरन जाए, अब जी आज बेचारे 7 भावरे घूमेंगे, वही कितने गहरे कुएं में गिरी हैं। ये बात बहुत बड़ा सोच है हमको। हमें अपने भगवान को समारे, पोथी पत्रा चल पड़े। लोगों ने कहा नाश्ता वास्ता कर लो। बोले भैया एक कण इसमें का जो हम खा लिए तो अब की 80 हाथ गहरे कुएं में गिरेंगे जाकर के। रही मन ब्याह बियादी है और चाहू सो जाऊ बराए। 8 दिन पहले से घर में ढोलक और मंजीरा फुर्सत नहीं मिलती, खूब बजता ढोलक मंजीरा, खूब बजता। क्यों बजता है, जो आपके ऊपर पानी चढ़ाया गया है वो उतरने न पाए कब तक, जब तक तुम्हारा जोड़ीदार घर में ना आ जाए तब तक। बहन का भी फर्ज है, बुआ का भी फर्ज है, अम्मा का भी फर्ज है, बड़ी अम्मा का भी फर्ज है, चाची का भी फर्ज है। जितने घर के सदस्य हैं वो लड़के के मुख की तरफ देखते, कोई परेशानी न होने पाए, कोई तकलीफ न होने पाए। दिन में 5 बार भोजन के लिए पूछते। आइए चल पड़ी बारात। जनक जी ने क्या किया, सरितन जनक से तू बंधवाए, सरितन जनक से तू बंधवाए, जो थे बने पुनः कसवाए।
राजा जनक ने क्या किया, अयोध्या की सीमा से जनकपुर की सीमा तक जितनी नदियां बीच में पड़ती थी उन सबों में पुल बनवा दिए। जो कमजोर थे उनको पुनः कसवा दिए। बाराती आएंगे उनको किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए, कोई तकलीफ न होने पाए। बारात चल पड़ी। बीच बीच मगमाधि बिताई, 8 दिवस गंगमाधि बिताई। चलते चलते जब रात हो जाती तो पड़ाव पड़ जाता। 8 दिन मार्ग में बिताने के बाद जनकपुर में बारात आकर के पहुंची। कौन तिथ है? कार्तिक 13 बदी सुहाई। कार्तिक 13 बदी सुहाई। कार्तिक 13 बदी सुहाई। हम बारात जनकपुर आई। कार्तिक कृष्ण पक्ष 13 को राम जी की बारात जनकपुर में आई। जनकपुर में आनंद की गंगा बह रही है। क्यों? प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पुरखर भर अधिकाई। 39 दिन लगन से पहले बारात आ गई। जनकपुर में आनंद की गंगा बह रही चारों तरफ। क्या बात है! जनक जी महाराज की पुत्री किशोरी जी की बारात आई है। इधर जनक जी सब सचुपाई। अचुक दूरी तेरा हुद से जाई। जनक जी ने क्या किया? अयोध्या जनकपुरी से थोड़ा दूर पे जाकर के एक बहुत सुंदर अयोध्यापुरी का निर्माण किया है। यानी बाराती अयोध्या से आए और अयोध्या में ही ठहरे। सुंदर अवधपुरी रचबाई, कमला नदी तीर सच पाई। जनक जी की प्रमुख नदियों में से गंगा, कमला, बिमला, दूधमती गंगा, ये जनकपुर की प्रमुख नदियां हैं। कमला नदी के तट पर महाराज जनक जी ने अयोध्यापुरी का निर्माण किया है। बाराती आएंगे, अयोध्या में रुकेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। कैसी है वो अयोध्यापुरी? शोभा देगी सुरेश लजाने, शोभा देगी सुरेश लजाए। अब जानी जनक अवधपति आए। जनक जी ने करवाया है, उसकी सुंदरता देख करके देवताओं के राजा इंद्र दंग रह गए। उनकी पूरी अमरावती भी फेल है उसके आगे। जनक जी को मालूम हुआ अयोध्या नरेश महाराज दशरथ आ गए तो अगवानी तब जनक पठाए, दान मान करी सुथल टिकाए।
पहले अगवानी ली जाती थी बारातियों की। अगवानी में होता क्या था, नाश्ता कराया जाता था, पान खिलाया जाता था, दक्षिणा दिया जाता था, गले में माला डाली जाती थी। आजकल आगवानी की अब फुर्सत किसी को नहीं है। एक पटरे पर छेद करके लगा दिए, स्वागतम, आगवानी खत्म। एक टेंट वाले भैया गेट बना देते, वहीं पर लिख देते सुस्वागतम, अब आप लोगों की आगवानी खत्म। आगवानी का समय किसी के पास नहीं है। आकर के बारात पहुंची जनकपुर में। आइए, रिद्धि सिद्धि सिया बोली तब पटई तुरत निकेत। सीता जी ने फौरन रिद्धि सिद्धि को आदेश दिया, ए जाओ व्यवस्था देखो, कहीं कोई गड़बड़ न होने पाए, मेरे पिता की बेइज्जती न होने पाए, बारातियों को कोई कष्ट न होने पाए। जहां पर स्वयं रिद्धि सिद्धि व्यवस्था देख रही हूं, जहां पर स्वयं आदि शक्ति जगत जननी ब्रह्माणी लक्ष्मी पार्वती जिनके एक अंश से अनगिनत उत्पन्न होती हैं, ऐसी मां सीता की बारात आई हो, वहां पर व्यवस्था की कमी कोई होगी ना। न पया गमन सुनत मन चंगा, न पया गमन सुनत मन चंगा, आए राम लखन निशंका। सुनत मन चंगा, आए राम लखन मुनि संगा। विश्वामित्र के साथ में राम लक्ष्मण ने सुना मेरे पिता दशरथ जी आए हैं, तो मिलने के लिए चल पड़े। देखो, एक महात्मा इधर से और एक महात्मा उधर से। मुनि प्रणाम अवधपति की साष्टांग प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद दिए। देखो, लड़की का पक्ष और लड़के का पक्ष, दो पक्ष होते हैं। लड़की का बाप अपने बिटिया की शादी हंस हंस के करता है, और लड़के का बाप बेचारा शादी के 8 दिन पहले से एक टाइम भोजन मिलता है, और जिस दिन बारात जाने को होती बाराती खा पी करके चल देते, पिताजी को भोजन करने का टाइम नहीं मिलता, ऐसे बैठ लेते, साधन में चले जाते। और जब जाकर के पहुंचते हैं समझाने में लड़के के ससुराल में, तो कुछ समधी और समधी में बात बिगड़ गई, जिससे भोजन नहीं किए। जो लड़की का बाप सोचता कोई बात नहीं, हम तो अपनी बिटिया की शादी कर ही रहे, भोजन करो या न करो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लड़की का पिता हंस हंस के अपनी बिटिया की शादी करता है, और लड़के का बाप पता नहीं क्यों उसको भोजन नसीब नहीं होता है। आइए, दशरथ जी आकर के पहुंचे, विश्वामित्र जी जनक जी के समेत आकर के प्रणाम किए, और बारात को एक जगह रोक दिए, बढ़िया उसी अयोध्यापुरी में। आओ,
बनरा आ गया अपनी ससुराल में दूल्हा, इसलिए तुमको एक बनरा हम सुनाते हैं। आज सखी आए ससुरारी में बनरा, आए ससुरारी में बनरा, आज सखी आए ससुरारी में बनरा, आज सखी आए ससुरारी में बनरा, 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 आज सखी आए 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 ससुरारी ऐसा है वो बनरा, माथे मुकुट और चंदन सोहे, माथे मुकुट और चंदन सोहे, माथे मुकुट और चंदन सोहे, भैया नैनों में सोहे, नेत्रों में सोहे डेबकदार कजरा, आज सखी आए ससुरारी में बनरा, 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 और तन पे सोहे केसरिया जामा, तन पे सोहे केसरिया जामा, तन पे सोहे केसरिया जामा, बड़ा सुंदर दूल्हा है। तन पे सोहे केसरिया जामा, तन पे सोहे केसरिया जामा, तन पे सोहे केसरिया जामा, और गले में सोहे बहारदार गजरा, हो बहनोई साहब नोटों की माला बना करके लाते, गले में सोहे बहारदार गजरा, आज सखी आए ससुरारी में बनरा, 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 ऐसा है वो बनरा, काले रंग दुल्हा गोरे रंग दुल्हन, काले रंग गोरे रंग दुल्हन, काले रंग दुल्हा, गोरे रंग दुल्हन, अच्छा दोनों का फैशन, हो दोनों का फैशन शोभायमान चेहरा, आज सखी आए ससुरारी में बनरा, 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 और भैया विचित्र एक बात बनी जनकपुर में, वो क्या है, कहे सब भक्त निरखी छवि लीला, कहे सब जनकपुर की सखियां क्या करती हैं, नारी सखियां दूल्हे की तरफ नजरा, नारी सखियां दूल्हे की तरफ नजरा, आज सखी आए ससुरारी में बनरा, आज सखी आए ससुरारी में बनरा, आज सखी आए ससुरारी में बनरा, आज सखी आए ससुरारी में बनरा। इस प्रकार से दूल्हा अपनी ससुराल में, अब बारात में मिल गए राम जी, और जब बारात आती है तो अपने घरों में खूब ढोलक वोलक बजती, आनंद की बधाइयां बजती, बिटिया के हाथ पीले हो जाएंगे, एक बहुत बड़ा यज्ञ हो जाएगा, माता पिता घर के सदस्यों को बड़ी खुशी होती, और बेटियां घरों में खूब सुंदर सुंदर गीत गाती है। आप लोगों को बन्नी गीत सुनाए पहले।
बनी दूरी, ये देवियां गाया करती हैं। बनी दूरी खेला न मत जायो दुलाहे साजन आवत है। बनी दूरी खेला न मत जाओ दुलाहे साजन आवती है। बनी दूरी खेला न मत जाओ दुलाहे साजन आवती। मैं तो खेलूंगी बाबा के द्वारे, हमें क्या जानत है। मैं तो खेलूंगी बाबा के द्वारे, हमें क्या जाती। मैं तो खेलूंगी बाबा के द्वारे, हमें क्या जाती। तो हाथ लगाना लंबे केस दुपट्टा पहचानत है। हाथ लगाना लंबे केस दुपट्टा पहचानती है। हाथ लगाना लंबे केस दुपट्टा पहचानती। बन्नी दूरी खेला न मत जायो दुलाहे साजन आवत है। बनी दूरी खेला न मत जायो दुलाहे साजन आवती है। बनी दूरी खेला न मत जायो दुलाहे साजन आवती। कैसे मैं तो खेलूंगी दाऊ जी के द्वारे, हमें क्या वो जानत है। मैं तो खेलूंगी साउसी के द्वारे, हमें क्या जानती है। मैं तो खेलूंगी साउसी के द्वारे, हमें क्या जानती है। वो तो हाथ लगाना लंबे केस दुपट्टा पहचानत है। वो तो हाथ लगाना लंबे केस दुपट्टा पहचानती है। हाथ लगाना लंबे केस दुपट्टा पहचानती है। इसलिए बन्नी दूरी बिटिया दूरी बहना दूरी खेला न मत जायो दुलाहे साजन आवत है। मत जायो दुलाहे साजन आवती है। बनी दूरी खेला न मत जायो दुलाहे साजन आवती। मैं तो खेलूंगी चाचा के द्वारे, हमें क्या वो जानत है। मैं तो खेलूंगी आजा सदारी हमें क्या जानती है। मैं तो खेला बाबा सदारी हमें क्या जानती है। वो तो हाथ लगाना लंबे केस दुपट्टा पहचानत है। वो तो हाथ लगाना लंबे केस दुपट्टा पहचानती है। वो तो हाथ लगाना लंबे केस दुपट्टा पहचानती है। बन्नी दूरी जय हो। बिटिया दूरी बहना दूरी खेला न मत जायो दुलाहे साजन आवत है।
गाए जाते हैं घरों में। आइएगा, बारात आकर के पहुंची तो जब बारात टिक गई, जनक जी महाराज ने बारातियों के लिए खाने की बड़ी सुंदर व्यवस्था किया। क्या व्यवस्था किया है? आजकल की व्यवस्था में और उस व्यवस्था में बहुत बड़ा फर्क था। जनक जी महाराज ने बारातियों को खाने में क्या भेजा? जनकपुर का प्रसिद्ध भोजन दधी चिऊरा पहाड़ अपारा, दधी चिऊरा पहाड़ अपारा, दधी चिऊरा पहाड़ अपारा, और भारी भारी कांवरी चले कहारा। जनक जी महाराज ने बारातियों को खाने के लिए दही और चूरे का प्रबंध किया। जनकपुर का प्रसिद्ध भोजन है, सबसे सुंदर भोजन है, सबसे प्रिय भोजन है, सबसे अच्छा भोजन है दही और चूरा। जनक जी महाराज ने भेजा, लेकर के कांवर कहार लोग चल पड़े, दूध चल पड़े, बारातियों को खिलाए, खूब सेवा किए। इस प्रकार से खाते पीते रहते हंसते गाते 10 दिन बीते। सर्वानंद दिवस 10 बीते, भोगत भोग सकल मन जीते। और कार्तिक शुक्ल सप्तमी जानी, और राम तिलक की नाम ज्ञानी। कार्तिक कृष्ण पक्ष 13 को बारात पहुंची थी और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठवी को राम जी का तिलक चढ़ाया गया था। 10 दिन खाते पीते हंसते गाते चैन से बीते। 10वें दिन राम जी का तिलक चढ़ा षष्ठवी को दिन। कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठवी तिथि है। उसके बाद में धीरे धीरे समय आगे को बढ़ा। भैया समय आया है लग्न का। अब लग्न कौन तैयार करेगा राम विवाह की? ब्रह्मा लिखित लगन मुनि लाए, ब्रह्मा जी ने स्वयं लिखा है। वशिष्ठ जी जाकर के लाए और उसी के मतानुसार वशिष्ठ जी और सतानंद जी विवाह कराएंगे। 12 महीनों में सबसे श्रेष्ठ दिन होते हैं विवाह के 2 महीने, माघ और आषाढ़। माघ में जिसकी शादी होती है परिवार हरा भरा रहता है, परिवार खूब उन्नत करता है, खूब विकास करता है। आषाढ़ में जिसकी शादी होती है धन दौलत माल खजाने से कभी वो दुखी नहीं रहेगा। लेकिन इन दोनों महीनों में
जिसके ऊपर भगवान की बड़ी दया होगी उसी की शादियां होंगी, क्योंकि इधर ठंडी का मौसम और उधर बरसात का मौसम। इधर ठंडी के भय से लोग नहीं करते और उधर बरसात के भय से। लेकिन जिनके बड़े सुंदर कर्म होते हैं, इन दोनों महीनों में उन्हीं के जोड़े बनते। आइएगा राम जी की बारात में देखिए। अरे सतानंद तब जनक पठाए, सतानंद तब जनक पठाए, और सकल बराती मंडप आए। अब विवाह का समय हो गया है, इसलिए समस्त बारातियों को बुला करके मंडप में लाइएगा। हमारे आपके यहाँ द्वारचार होता है, वही द्वारचार की व्यवस्था बनाई गई। समस्त बाराती मंडप में आए, सब प्रकार कुल रीति सुहाई, और सकल बाराती मंडप तर आई। समस्त बाराती जन मंडप में आकर के बैठे। देखो आजकल के बाराती जब जाते बारात में तो लड़के का द्वारचार होता दरवाजे पर, लेकिन जैसे यहाँ कथा में कुछ लोग नहीं इधर उधर को बैठे, उसी प्रकार से आजकल के बाराती जाते बारात में। और वास्तव में बाराती जान दो किस लिए ले जाए जाते? बाराती इसलिए नहीं जाते रसगुल्ले खाएं, छेने खाएं, नाश्ता करें, घर वापस चले आए। बाराती इसलिए ले जाए जाते बारात में जैसे वहां पैसे की बात चल जाए, कपड़ा पसंद ना हो, गहना पसंद ना हो, तो आप लोग 500-500, 1000-1000 रुपया चंदा इकट्ठा करके तुरंत हार बदल दो, तुरंत कपड़े बदल दो, आपके गांव की शान बन जाएगी। बाराती इसलिए ले जाए जाते हैं। आजकल के बाराती इसलिए जाते, गांव से जो ही निकले तो ही एक सवारी तो बुलोरो है, लेकिन और एक दूसरी सबसे बड़ी वाली सवारी उस पर सवार हो ली। अब बताओ जहां झगड़ा लड़ाई नहीं होता होगा वहां हो जाएगा। बाराती मंडप तर आए, विधि विधान के साथ में पूजन होने लगा। आकाश में देवता विमान लिए राम विवाह का दर्शन करने का इंतजार कर रहे हैं। कौन कौन खड़ा है? आसमान से पुष्पों की बरसात होने लगी। बरस ही सुमन छन ही छन देवा, नहीं छन देवा, निज निज भाग जना वही सेवा। देवता आए राम के विवाह का दर्शन करने के लिए, आकाश में अपने विमान लेकर के खड़े हुए। पुष्पों की झड़ी लग गई आकाश से। कैसे? कौन कौन आया? नयन पंचदश शिव अनुरागे, द्वादश नयन खड़ानन जाने। 15 नेत्रों से भगवान शंकर राम विवाह का दर्शन करेंगे। 12 नेत्रों से खड़ानंद जी महाराज, और साहस नयन लोचन अहि जाने। लखी विधि 8 और नयन पछताने।
1000 नेत्रों से दर्शन कर रहे राम विवाह का। कौन? शेष जी। और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ राम विवाह में तो ब्रह्मा जी को हुआ, क्योंकि ब्रह्मा जी के 8 ही नेत्र हैं। और सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? इंद्र को। महात्मा गौतम ऋषि ने श्राप दिया था, ऐ इंद्र तुम्हारे शरीर में 1000 भग हो जाए। तो इंद्र ने कहा था, बाबा कब मुक्ति होगी, इसका तो कोई उपाय बताइए। बोले त्रेता के 4थे चरण में जब राम का विवाह होगा, राम और सीता की भावनाएं पड़ रही होंगी, तब तुम दर्शन करोगे उस विवाह का, तो तुम्हारे ये 1000 भग 1000 नेत्रों में परिवर्तित हो जाएंगे। आहा, आज महात्मा गौतम ऋषि का वो श्राप सत्य हो गया। 1000 भग 1000 नेत्रों में परिवर्तित हो गए। देवताओं के राजा इंद्र 1000 नेत्रों से राम विवाह का दर्शन कर रहे हैं। देव सकल सुरपति सिहाई, देव सकल सुरपति सिहाई, आज पुरंदर समको नाई। उभय सहस लोचन यही जाने, और लखी विधि 8 नयन पछताने। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो ब्रह्मा जी को, क्योंकि ब्रह्मा जी के 8 ही नेत्र हैं। सबसे ज्यादा फायदा हुआ तो देवताओं के राजा इंद्र को, 1000 नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं। इसलिए संतों का आशीर्वाद सुखदाई होता है और श्राप अति सुखदाई होता है। दर्शन कर रहे राम विवाह का। सकल राम दर्शन करे और निज निज नुचि अनुसार, रमा सहित लखी रमापति, मोहे प्रभु ही निहार। भगवान का दर्शन कर रहे देवता आकाश में विमान लेकर के आए। और कौन कौन आया? समस्त देवियां आई, जनकपुर की स्त्रियों के दल में समा गई, बेस बदल करके खूब गाने बजाने गा रही। क्या क्या कर रही? 2 पक्ष वहां पर बने हैं, एक तो वर पक्ष और एक तो कन्या पक्ष। इधर जनाती इधर बराती, और भैया दोनों तरफ से मंत्रों का उच्चारण होने लगा। एक तरफ से वशिष्ठ जी महाराज जो दशरथ के कुलगुरु, और दूसरी तरफ से सतानंद जी महाराज जो राजा जनक के कुलगुरु। दोनों बड़े प्रकांड विद्वान मंत्रों का उच्चारण करने लगे। जब पूजन होता है, पंडित जी बैठाते हैं दोनों पक्षों को। एक पाटे पर लड़की बैठती और एक पाटे पर लड़का बैठता। तो लड़की की तो मदद करने वाली कोई न कोई साथ में होती है। यहाँ तक घूंघट खींचा, और जब ज्यादा देर लग गई तो इन लोगों में एकता बहुत होती, हमारे आप में इतनी एकता नहीं। पीछे से पकड़ करके लड़की को उड़ा दी, ऐसे पकड़े बैठे। पंडित जी कहते पैती पहनो। तो जब लड़की पैती नहीं पहन पाती, नींद में 8 दिन जगते जगते हो गए। 2 दिन पहले होता है रथ जगा, उसमें रात भर सोने नहीं दिया जाता दोनों को। अब वो लड़की जब नींद में आंखी झप जाती, तो जब पकड़ करके लाई, वो जबरदस्ती पैती पहनाई जाती। इसमें एक इसमें एक इसमें पहना, ऐसे पैती पहना ली। पंडित जी कहते हैं जल छिड़को। तो लड़की तो मुख तो ढका है, कोई देखता तो है नहीं। यहाँ पर 2 पक्ष बैठे, आप लोग सोने लोगों, कोई जग देख लेगा। अजी समय कोई नहीं जान पाई।
इनको सोने से कोई जानेगा नहीं। तो लड़की को पंडित जी जल देते, हरि हो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि जलम समर्पयाम। तो जो नी पास हम बैठी है पकड़े देखिन दाखिन, जब हाथ ना चले तो कहते ऐसे ऐसे। ये एकता का फायदा पूरा पूरा उठाना चाहिए, बदनामी न होने पाए अपने आदमी की। अच्छा, अब बेचारे भाई साहब जो उस पाटे पर बैठे उनकी तो कोई मदद करने वाला है नहीं। उनकी मदद के लिए एक मुंशी जी जाते हैं साथ में। तुम्हारे गांव से बारात जाए और जी के बगल में 5-6 चैनल वाली बैग टंगी हो, जान लो बारात क्या होलसेल मालिक ये हैं। मुंशी जी दूर खड़े होते, अब पहले लड़के से कह देते जब हम इशारा करें हमारे इशारे पर तुम काम करना, मतलब शादी उनकी और इशारा इनका। अब वो मुंशी जी दूर खड़े, पंडित जी कहते भैया हाथ में जल लो और गणेश भगवान पर छोड़ो। तो बेचारे नींद में जब सो गए तो पंडित जी कहते भैया का कोई गड़बड़ी? नहीं ना ना कोई गड़बड़ी ना, तो चलो कोई बात नहीं, जल छिड़को गणेश गौरी। अब वो गणेश गौरी नहीं जानते, जिंदगी में कभी पूजा किए नहीं और शादी में बैठ गए पूजा पे, जीवन भर तो इससे प्रेम किए, पूजा पाठ तो सब कुछ छोड़ दिए। और उसके बाद पंडित जी कहते हैं गणेश गौरी पर जल छिड़को। तो वहां पर एक कलश रखा होता है, कलश पर जल छिड़कने लगे। पूजा हो रही गणेश गौरी की, जल छिड़क रहे कलश पे। पंडित जी कहते भैया ऐसा करो, कलश भगवान में जो होते हैं उनमें जल भरा होता है, उसमें वरुण देवता का वास होता है, चंदनम समर्पयाम। तब पास में आकर सरावन गड़ी हो तो भैया वह सरावन वैसे से लगा रहे। पंडित जी कहते सुनो उल्टा पलटी पूजा न करो, न हम जिम्मेदार नहीं हैं। अरे पंडित जी कोई बात नहीं, तुम बताओ हम कर रहे हैं। अब बेचारे 8 दिन से जागते जागते परेशान हो गए, कौन मंत्र पंडित जी पढ़े, न लड़की को पता है न लड़के को पता है। रात सब जैसे तैसे में कट गई, पूजा पाठ हो गया। अब पूजा पाठ होने के बाद में एक कमरा होता है, उस कमरे में लड़के को अकेले ले जाया जाता है। अब क्या बीतता है वो लड़के जानता है उसके ऊपर। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। दोनों पक्ष बैठ गए, मंत्रों का उच्चारण होने लगा। सखियों में आकर के देवियां समा गईं। सची शारदा रमा भवानी, अपर देव त्रियति हरसानी। सच्ची माने इंद्राणी, शारदा माने सरस्वती ब्रह्माणी, रमा माने पार्वती जी। सच्ची शारदा रमा भवानी, अपर देवती अति हरसानी। बड़ा सुंदर रूप धारण करके आई। धारी धारी कपट बेस बर नारी, और हिली मिली दे मनोहर गारी। बड़ी सुंदर गाली दे रही। पूजा पाठ हो गया, रात भर मंत्रों का उच्चारण हुआ वशिष्ठ जी और सतानंद जी के द्वारा। अब जब सुबह होती है तो सुबह आजकल तो बाराती जाते और आते, बस बारात गई, जाने में देर लगी लेकिन आने में देर नहीं लगी। और तब बारात कितने दिन पहले, 39 दिन पहले गई, 35 दिन बाद 74 दिन जनकपुर में बारात रुकी राम जी की। 74 दिन टिकी बारात। 74 दिन टिकी बारात। 74 दिन टिकी बारात। और फिर भी प्रेम नहीं
सुता कर कीन। लड़की और लड़के का हाथ एक पर रखा जाता है ऐसे, और मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। वो हाथ इसलिए रखा जाता है, आज ये हाथ रख दिया गया, मंत्रों का उच्चारण कर दिया गया, आज के बाद एक दूसरे को के हाथ को उसी दिन छोड़ेंगे जिस दिन दो में से एक कम हो जाएगा। जब तक एक भी श्वास रहेगी तब तक इन दोनों को जीवन में अलग नहीं होना है। उधर से पिताजी और उधर से कुछ लोग होते। राम और सीता का पाणी ग्रहण हुआ। पाणी ग्रहण जब राम ने और जनक सुता कर कीन, असुर बिलो की हर सही सुमन, और जयति जयति ध्वनि। आकाश मार्ग से पुष्पों की झड़ी लग गई, बांटने लगे देवता पुष्प। क्या बात है। सिया राम शुभ भावरी देहि, बहुत लोगों की बारात में गए होंगे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और मैया सीता की भावरें हो रही। कितनी भावरें होती? 7। भावर जब लड़का घूमने लगता तो देवियां वहां पर सुंदर सुंदर गीत गाती। अब पहिलू भामारी होई, गांठ जोड़ दी जाती है दोनों की ऐसे, और वो गांठ कोई साधारण गांठ नहीं है। आबाही बिटिया बापई की, लड़का बार बार मुड़ मुड़ करके ऐसे पीछे दिखता है ऐसे, तो वो माताएं बहनें कहती यदि अभी कोई गड़बड़ी होए तो गांठ छूट जाई, कोई बड़ी बात ना आए, लेकिन जितने तुम आगे बढ़ रहे हो उतनी गांठ मजबूत हो रही। दूसरी भावर तो और तेज तेज गाने लगी, तीसरी भावर और तेज तेज, चौथी भावर और सुर तेज, पांचवी छठी, और जब वो लास्ट वाली भावर आती तो और तेज तेज। अब वही सोच लो खूब नीचे, यदि 7वीं भावर घूम गई तो ब्रह्मा की रेख समझिए। उस समय यदि आप कहते हैं हम कुछ देख ना आए पन बढ़िया, कुछ हमारे समझ हम ना आया हुआ, हमारा बहुत बढ़िया मन ना रहा शादी करेगा, तो तुम समझ लो भैया सीतापुर ते घर है, अब तुमका ना आया हुआ। इसलिए जिसका हाथ पकड़ लो उसका छोड़ो नहीं। कोई कहता नहीं आपसे पकड़िए, लेकिन ये पकड़ लिए हो तो छोड़ना मत। वो राज कौन राजों में है, जो आज मिला कल छूट गया।
एक दूसरे के विश्वास रूपी डोर में बंध जाता है। इसलिए शादी के पहले थोड़ी बहुत जो गलती हो गई उसको भूल करके सुंदर जीवन जिए। जिएगा आप लोग। भावरे हो गई सातों, भावरों के बाद में रात भर पूजा पाठ होता और सुबह नंबर आता है तो एक अपने घर में पलका डाल दिया जाता है। एक पलका अपने यहाँ तो पलके पर होता है वो सब, और इधर आप जनकपुर जाएंगे, बिहार जाएंगे, पूर्वांचल जाएंगे तो आंगन में लोगों को कलेवा खिलाया जाता है। हाँ भाई कमेटी के लोग सावधान हो जाओ, कलेवा होने जा रहा है। जो कुछ राम कलेवा में जिसको डालना है बड़े श्रद्धा पूर्वक आकर के आप लोग भगवान को समर्पित करेंगे। ना कुछ हो तो पुष्प ही भले लाइए, लेकिन आइएगा जरूर। राजा जनक के नगर में जैसी सुंदरता राजा जनक की है वैसी प्रत्येक घर की। जनक भवन कै शोभा जैसी, जनकपुरी में घर घर तैसी। जितना सुंदर जनक जी का महल लग रहा है उतने सुंदर प्रत्येक नागरिक का महल लग रहा है। क्यों? अगहन शुक्ल पंचमी चमके और सकल ब्याह दशमी तक जमके। राम जी कलेवा पर बैठ गए कलेवा खाने के लिए। भैया कलेवा तुमको खिलाने कोई आए तो कलेवा जरूर खा लेना। क्यों? अरे उस दिन आपका रूप होता है भगवान का, उसके बाद कौन पूछेगा ससुराल जाओगे, कोई पूछेगा नहीं। एक जगह कलेवा हो रहा था और एक भैया बैठे कलेवा खा रहे, मुंशी जी उनके साइड में खड़े। एक 60 साल की अम्मा आ गई कलेवा खिलाने उनको, तो अम्मा जी इधर से बर्फी का टुकड़ा और पूड़ी ऐसे लेकर के और साइड से खिलाने लगी। तो मुंशी जी ने इशारा किया, उधर देखे तो जान तो का कहा थे बूढ़ी अम्मा तेने, हटो यार क्या बेवाल करती हो। मतलब 60 साल की बूढ़ी अम्मा और इतना हुई बेहोश, उनको ये नहीं दिख रहा कौन है। कहा दे हटो यार क्या बेवाल करती हो। बोलो उसके बाद जाओगे ससुराल में कौन पूछेगा। इसलिए कलेवा मांगना है तो पहले मांग लो। मांगना मांगिए भगवान से, इंसान के मांगने से काम नहीं चलेगा। राम जी कलेवा खाने चारों भाई आए, खाने लगे कलेवा। संभर गई ढोलक जनकपुर की, गाली देने लगी सखियां। कैसे? करन कलेवा गए चारों भैया, सखियां देवई गारी जीवा। सुता पैदा अवधपुरी की नारी जीवा।
करन कलेवा गए चारों भैया, करन कलेवा गए चारों भैया, सखियां देवई गारी जीवा करन कलेवा गए चारों भैया, सखियों देवई गारी जीवाहवा। कलेवा गए चारों भैया, सखियां देवई गारी जीवाहवा। कलेवा गए चारों भैया, सखियां देवई गारी। और क्या कहती है? ए बैठिए। जय हो गुरुदेव। और क्या कहती है? ए राम जी, ए आप लोग बैठिए बैठिए, बैठ जाओ। सुंदर रूप कहाँ तुम पायो, सुंदर रूप कहाँ तुम पायो, कहाँ गई थी महतारी जीवाहवा। करन कलेवा गए चारों भैया, सखिया देवई गारी जीवाहवा। कलेवा गए चारों भैया, सखियां देवई गारी जीवाहवा। कलेवा गए चारों भैया, सखियां देवई गारी। तो कोई तो बोला नहीं, भरत जी बोल पड़े। क्या बोले भरत जी? बोले भरत भली कहो सजनी, बोले भरत भली कहो सजनी, तुम हूँ तो अब ही तुम्हारी जीवाहवा। बोले भरत कहो तुम सजनी, अबरी तुम बोले भरत कहो तुम सजनी, अबरी परणी पुरुष संग की बात ही। ए, आप लोग जरा जाओ। परणी पुरुष संग की बात ही, कहाँ सीखो सुकुमारी जीवाहवा। करन कलेवा गए चारों भैया, करन कलेवा गए चारों भैया, सखियों देवई गारी जीवाहवा। करन कलेवा गए चारों भैया, सखियां देवई गारी जीवाहवा। कलेवा गए चारों भैया, सखियां देवई गारी जीवाहवा। कहा विनोद कवि हंस हंसाई के, सखियन दीना गारी
गोविंद